हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का दर्शक क्लासेस में। आज हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर एनटीपीसी का क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये सभी मैथ के क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4√9 डिवाइडेड बाई 4√9, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ से 4 और ये √9 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। और इनके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, और ये फिर क्या है 4। सेम चीज़ यहाँ पे भी होगा, इनटू √9 की वैल्यू 3। अब यहाँ पे जो हमारा होता है बोर्ड मास वो रूल लग जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले डिवाइड होगा यहाँ पे, उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा 4 × 3 डिवाइडेड बाई 4 और इंटू 3। 4 से 4 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3 3 जा 9। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसे मत काट दीजिएगा, 4√9 से 4√9 कट गया, इसका आंसर अब 1 आ गया, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, 9 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 1 सही 1/2 प्लस 11 सही 1/2 और 111 सही 1/2 और ऐसे ही 1111 सही 1/2। तो इसको हमको बताना है कि ये सब जोड़ने के बाद कितना आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस वाले टर्म को 1 + 1/2। सेम चीज़ फिर से मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ 11, फिर वैसे ही तीसरे वाले को लिख सकता हूँ और चौथे वाले को भी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इन सब को मैं एक साथ जोड़ लेता हूँ जो पूर्णांक है, और भिन्न वाले सभी को मैं एक साथ जोड़ लूँगा, ठीक है। तो देखिए इनको जोड़ने का सबसे शॉर्ट का ट्रिक है, देख लीजिए कितनी वैल्यू है। तो सबसे मैक्सिमम 4 है, तो 4 ही एक जो काउंटिंग होती है उतना लिख दीजिए, 1 2 3 4, ये हो गया क्या, इसको मैंने जोड़ दिया। अब भिन्न को जोड़ लेते हैं, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, सबका हर बराबर हो तो ऊपर वाले को बस जोड़ देते हैं। तो 1 2 3 और 4, तो 4/2, और ये कट के कितना हो जाएगा 2। अभी इस 2 को फिर इसमें जोड़ देंगे, इस 2 को फिर इसमें जोड़ देंगे, तो देखिए कितना हो जाएगा 1 2 3 6। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए देखिए ये भी सेम टाइप उसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे पहले पूर्णांक और भिन्न अलग अलग करके, ठीक है ना। तो देखिए 3 हो जाएगा और ये 1/3 हो जाएगा। सेम चीज़ ऐसे ही इसको हम लोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा 33, फिर 1/3 अलग हो जाएगा, और फिर ऐसे ही 333 + 1/3, है कि नहीं। अब यहाँ से जो है सभी पूर्णांक को एक साथ हम जोड़ लेते हैं, तो 3 3 और 33। तो इसको जोड़ने का जो रूल है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए सभी को जितनी बार है उसका गुणा कर दीजिए। 3 3 बार मैक्सिमम है, तो 3 3 लिखिए 9, उसके बाद 2 बार है, 3 दूना 6, फिर 3 एकम 3। इसको जोड़ने के बाद कितना आएगा 369 आएगा, और प्लस जितने भिन्न हैं उनको एक साथ जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा, हर जब समान हो तो बस ऊपर का ही जोड़ देते हैं, तो 1 2 और 3, 3 हो जाएगा, तो कट देंगे, ये 1 हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे, तो 369 में जब 1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 370। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 370। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.21 बार, इसको हमको बदलना है भिन्न में, ठीक है। तो चलिए भिन्न में बदलने के लिए रूल देख लेते हैं क्या होता है। तो रूल ये होता है कि किसी भी संख्या के ऊपर जितना बार है, चलिए मैं क्वेश्चन ऐसे लेके चलता हूँ, एक जनरल एग्जांपल। सपोज करिए एक मेरे पास ए है और इसके ऊपर क्या है बार है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या बार बार क्या होगी हमारी रिपीट करेगी। मतलब ये संख्या बार बार ए रिपीट करेगा, ये 0 नहीं है, ए है, ठीक है ना। यही संख्या बार बार रिपीट करती है, उसी को हम लोग क्या लिख देते हैं 0.1 ए बार, ठीक है ना। तो वैसे ही ऊपर दिया है, अगर इसको भिन्न में बदलना हो तो जितने संख्या पे बार है उतना नीचे हम 9 लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 संख्या पे बार है, तो इसको जब भिन्न में बदलना हो तो संख्या तो वही रहती है, नीचे जितने संख्या पे बार है उतना 9 लिख देते हैं। अब इसको कट कर दीजिए, जितना आएगा वही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। तो 3 से कट जाएगा,
3 7 21 और 33 तियाँ 99। यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर हो जाएगा। भिन्न में चेंज हो गया, लेकिन अगर यहाँ पे एक ही संख्या पे अगर बार दिया होता, एक 2 पे नहीं दिया होता तो देखिए उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बस 1 के ऊपर बार हो तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, संख्या वही लिखते हैं लेकिन जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर देते हैं और डिवाइडेड बाई जितने के ऊपर बार होता है उतना 9 और जितने के ऊपर बार नहीं होता है उतना 0। तो एक ही पे बार नहीं है तो 1 0, ठीक है ना। और ये इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 21 में से 2 जाएगा, कितना बचा 19, और ये हो जाएगा 90। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जब 0.21 बस 1 पे बार हो तब। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया, देखिए 0.36 बार को कन्वर्ट करना है हमको p/q के फॉर्म में। किसके, p/q के फॉर्म में। तो देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको। तो यहाँ पे देखिए एक ही पे बार है तो 0.36 बस 6 के ऊपर बार है ना, तो इसको हम लोग क्या कहे थे कि जितना वैल्यू होती है उतना तो रखना ही है, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है उस चीज़ को हम माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद जितने के ऊपर बार है उतना 9, जिसके ऊपर बार नहीं है उतना 0। ठीक है ना। अब बताइए ये कितना हो जाएगा, 36 में से 3 गया 33 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 90। अब इसको भी कट करके देख लीजिए तो 11 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30, और 11/30 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। अब इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड करके इसको देख सकते हैं कि क्या आने वाला है। डिवाइड करके देखेंगे तो इसको यही सेम क्वेश्चन आएगा 0.3666, क्योंकि यहाँ पे 6 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार वो आ रहा है, 6 आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसा आएगा इसको डिवाइड करने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 के पावर 90, इसको डिवाइड करना है 28 से। अब कैसे डिवाइड करेंगे, और शेषफल पता करना है कि शेषफल कितना होगा। लेकिन यहाँ से देखिए इसको किसी भी संख्या को भाग देने का ट्रिक क्या होता है, ये जो 3 है ना, 3 के पावर 90 है, तो इसको हम ऐसी संख्या के पास लाते हैं जिसे भाग देने के बाद या डिवाइड करने के बाद हमारा 1 + 1 या -1 शेषफल ऐसा कुछ बचे। ठीक है, तो देखिए 3 के पावर 3, जो 3 के पावर 3 होता है वो 27 होता है कि नहीं, तो मैं इसको 27 के पास ले जा रहा हूँ। तो ध्यान देंगे, तो 3 के पावर ऐसा मैं लिख सकता हूँ, और ये तो है, ये है 28, और ये चीज़ मैं एक साथ ले लेता हूँ। तो 3 के पावर 3 मतलब कि हो जाएगा कितना, 27, और उधर 30 तो बचा ही है, छोड़ दीजिए, और ये कितना हो जाएगा 28। अब 28 27 में जब 28 का भाग देंगे या डिवाइड करेंगे तो कितना शेषफल बचेगा, -1, और -1 के पावर क्या है, सम संख्या है। जब -1 के पावर सम संख्या होगा तो इसका जो शेषफल आएगा वो +1 आएगा। क्यों, क्योंकि -1 के पावर सम संख्या है। ठीक है, अगर विषम संख्या होता तो -1 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ पे देखिए अगर 5 और 4 9, मतलब इनके बीच का डिफरेंस जो देखते हैं वो सबके बीच का समान होना चाहिए। तो 5 और 4 9, इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 4, इनके बीच का डिफरेंस 4, और इनके बीच का भी डिफरेंस 4 ही है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं सॉल्व, देख लीजिए। पहले हम लोग करते हैं कि इसका जो शॉर्टकट ट्रिक है उसको देख लेते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई जितने का अंतर आता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अंतर कितने का है, 4 का है। और उसके बाद करते हैं हम लोग 1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर, पहला नंबर क्या है 5, माइनस 1 डिवाइडेड बाई लास्ट नंबर, और लास्ट नंबर क्या है 65। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1/4, और ये हो जाएगा कितना 65। ठीक है, तो 13 - 1, और 13 - 1 कितना हो जाएगा 12। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4, 12 डिवाइडेड बाई 65, और ये 3 बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 3/65 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको फिर से देख लीजिए।
अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कैसे करते हैं, उनके बीच का डिफरेंस हमको देखना है कि कितना आ रहा है। तो उनके बीच का डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, तभी जाके ये फॉर्मूला लगेगा। तो उनके बीच का जो डिफरेंस है देख लीजिए, यहाँ पे सबके बीच का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो फॉर्मूला जो लगता है 1 डिवाइडेड बाई जो उनके बीच का अंतर हो वो लिखते हैं, माइनस ब्रैकेट में 1 अपॉन जो पहला संख्या है उसको लिख देते हैं, जो दूसरा सबसे लास्ट वाला संख्या है उसको लिख देते हैं, बीच में माइनस का साइन रहेगा। अब इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं, जितना आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। वो हमने सॉल्व कर चुका है, इसको देख लीजिए 3/65 आंसर आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन एकदम उसी टाइप का है, आप लोगों को बस लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है। इनके बीच का अंतर कितना है, 3 है। यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, मतलब हर एक संख्या के बीच का जो अंतर है जो दिया हुआ है वो 3 है, डिफरेंस 3 है। तो हम लोग जो फॉर्मूला लिखे थे उस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है उसको लिखते हैं, और फिर क्या हो जाएगा 1 बटा के पहला नंबर 2 है, ठीक है, माइनस 1 बटा के जो सबसे लास्ट नंबर है उसको लिख देते हैं। अब बताइए कितना हो जाएगा, 1/3, इसका तो 26 हो ही जाएगा एलसीएम, और ये कितना हो जाएगा 13 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 1/3, और 13 में से 1 गया 12, नीचे क्या है 26, इसको काट दीजिए, 4 बार में कट जाएगा, ऊपर अभी भी कट रहा है ये 2 से, और ये 13 बार में। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2/13। इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अब स्क्वायर के टर्म में दे दिया, जब स्क्वायर के टर्म में देगा तब क्या करेंगे, इनके बीच का अंतर देखते हैं। तो 2 और 1 के बीच का अंतर एग्जैक्ट तो 1 है, लेकिन अगर उनका वर्ग का जो अंतर देखें तो फिर कितना होता है, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 और 1 का जो अंतर होता है वो 3 होता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे देखेंगे 3 का जो वर्ग होता है 9 होता है, 2 का वर्ग 4, और 9 और 4 के बीच का अंतर कितना हो गया 5। तो वैसे ही या तो आप ऐसे कर सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, 2 और 1 3 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। तो आप अंतर देखिए या फिर उन दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, देख लीजिए उतना आ रहा है कि नहीं। तो इसका भी जो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो सेम पहले क्वेश्चन जैसा ही बनेगा। तो इसको देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई उनके बीच का अंतर। तो बताइए 2 और 1 के बीच का अंतर कितना है, 1 है। चलिए सभी के बीच का अंतर 1 होना चाहिए, जैसे यहाँ 3 और 2 के बीच का अंतर 1, 4 और 3 के बीच का अंतर 1, 10 और 9 के बीच का अंतर 1। तो उसके बाद फॉर्मूला क्या होता था, 1 अपॉन पहले नंबर, यहाँ पे स्क्वायर टर्म में है तो पहले नंबर का स्क्वायर, माइनस सबसे लास्ट वाले टर्म का स्क्वायर। सबसे लास्ट वाला टर्म यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, बाहर तो 1/1 है, इसका कोई मतलब है नहीं, छोड़ दीजिए उसको। 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 100। अब इसको कर देंगे तो ये 100 यहाँ चला जाएगा, और 100 इससे मल्टीप्लाई करने के बाद एक क्या कर देंगे माइनस, तो 100 में से 1 जाएगा 99 डिवाइडेड बाई 100। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसको हम लोग सबसे लास्ट वाले से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, पहले से ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए वैसे तो हो जाएगा बहुत जल्दी, लेकिन मैं इतना पूरा कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखिए ये 64 जो है वो रूट में है, तो आप जानते हैं जो 64 होता है वो 8 का वर्ग होता है, मतलब कि ये रूट से बाहर निकलेगा तो बस 8 होगा। अब 19 और 8 कितना होता है 27, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है 3, मतलब 3 का जोड़ा बनेगा तब जाके बाहर निकलेगा। तो 27 3 का 3 बार गुणा कर देंगे तो 27 हो जाता है, तो वहाँ से क्या निकल जाएगा 3 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए निकालिए। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आया 27, और 27 आप लोगों को पता है कि 3 के पावर 3 होता है, मतलब 3 का जोड़ा बन गया कि नहीं 3 ठो, तो वो बाहर एक ठो बस निकलेगा, और 13 3 कितना होता है 16, और ये रूट में है, रूट के बाहर निकलेगा तो कितना होगा 4,
और उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, 4 और ये फिर प्लस 21 बचेगा, 21 4 कितना हो जाएगा 25, और 25 भी रूट के अंदर रहेगा, उसको बाहर निकालेंगे तो बस 5 आएगा, क्योंकि 5 का रूट क्या होता है 25, और प्लस फिर कितना हो जाएगा 4। फाइनली मेरा ये बचेगा, और 5 और 4 कितना होता है 9, और ये रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 3। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसको आप लोग जल्दी से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको वर्ग याद है तो। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है 2x + 1/3x = 5, देन क्या होगा इसकी वैल्यू। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होगी। इसको हम लोग बहुत जल्दी लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x + 1/3x = 5। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3x, और ये कितना हो जाएगा 6x² + 1 = 5 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 6x² + 1 = 5 × 15x। एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6x² + 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15x। अब इसके प्लेस पे मैं 15x तो रख सकता हूँ, और ऊपर 5x है उसको रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए 20x भी बचा हुआ है, उसको भी छोड़ दीजिए। लेकिन पहले वाले और लास्ट वाले की जो वैल्यू आई है वो आई है 15x, तो यहाँ पे 15x हम क्या कर देंगे रख देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, ऊपर 5x है और नीचे जोड़ने के बाद 15 और 20 कितना हो जाएगा 35x। तो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा कट जाएगा, और इससे ये भी 5 7 35, मतलब 1/7। इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। तो इसको भी लगा लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद क्या पहला वर्ड आ जा रहा है और लास्ट वाला आ जा रहा है, या फिर बीच वाला आ जा रहा है, तो हम लोग इस वाले मेथड से यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी राशि पर 4%, किसी राशि पर 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछता है तो कैसे यूज करते हैं, तो ध्यान देंगे कभी साधारण ब्याज का दर जो होता है वो बदलता नहीं है। 4% पहले साल लग रहा है तो दूसरे साल भी 4% ही लगेगा। इसका मतलब साधारण ब्याज का दर पहले देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है ना, और ये किसके लिए है साधारण ब्याज, मतलब सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो दर है। तो इसका जो दिया हुआ है पहले साल भी 4% लगेगा, दूसरे साल भी 4% लगेगा, टोटल कितना हो गया 8%। अब देख लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो दर होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो पहले साल के ब्याज पर भी ब्याज लगाता है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट देख लेते हैं, मतलब कि दर चक्रवृद्धि ब्याज का। तो ये कैसे निकलता है, x प्लस फॉर्मूला होता है यक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई 100, अगर 2 साल का पूछे तब। तो देखिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, अब एक 4% पहले साल भी लगेगा, दूसरे साल भी 4%, लेकिन अब यहाँ ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई कि नहीं, तो 4 × 4 100 है कि नहीं। एक्स जो है वो पहले साल का दर है, वाई जो है दूसरे साल का दर है। ठीक है ना, चलिए अब बताइए क्या हो जाएगा, 4 4 8 और 4 चौका 16, नीचे 100 है, 16/100 मतलब 2 पॉइंट पे दशमलव लगेगा, यहाँ पे लग जाएगा 0.16। तो 8.16 क्या आया हमारा इस क्वेश्चन का, सॉरी इतना आया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का दर। लेकिन हमको क्या निकालना है, उनका अंतर दिया हुआ है और पूछ रहा है कि राशि क्या होगी, तो मतलब मूलधन पूछा है। चलिए उसको भी निकाल देते हैं। बताइए जो दर होगा उसी का तो अंतर दिया है 8%, सॉरी 8 रुपये, 8 रुपये ही है ना, हाँ 8 रुपये दिया है। तो क्या हो जाएगा, इसको दर को हम घटा देंगे 8%। ये साधारण ब्याज का है और ये है चक्रवृद्धि ब्याज का, दोनों को जब घटाएंगे तो 0.16 आया, और ये परसेंटेज किसके बराबर होगा, जो उसका अंतर दिया हुआ है 8 रुपये के बराबर होगा। अब इसको हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। 100% होता है हमारा क्या मूलधन, तो मूलधन ही पूछ रहा है, तो 100% बराबर बताइए क्या हो जाएगा 8/0.16 × 100। ठीक है ना, अब इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर 2 जीरो और कर लेते हैं। ठीक है ना,
और 8 दूना 16, 2 से इसको काट देंगे, 2 पाँचे 10, 3 जीरो बच गया, मतलब 5,000 ही हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। अब इसका भी निकाल के आप लोग चेक कर सकते हैं कि मैंने सही निकाला है कि नहीं। इस पे एक बार आप लोग 8% निकालिएगा, एक बार 8.16% निकालिएगा और दोनों को अंतर कर दीजिएगा, देखिएगा 8 रुपये आ जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मिश्र धन 2 वर्षों बाद किसी चक्रवृद्धि ब्याज दर से जमा की गई राशि के 2.5 गुना हो जाता है, तो ब्याज दर प्रति वर्ष क्या होगा, जबकि ब्याज सालाना संयोजित किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर मिश्र धन 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों बाद जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। जो फॉर्मूला है हमारा होता है ए मिश्र धन इज इक्वल्स टू पी मूलधन 1 प्लस आर बटा के 100 पावर यन। ये हमारा रियल फार्मूला होता है और इसी फार्मूले से मैं बहुत जल्दी लगाऊंगा, देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ए है मतलब मिश्र धन, और वो कितना गुना हो गया है, 2.5 गुना हो गया, यहाँ पे लिखा है मूलधन का। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगर मूलधन मेरा पी है तो जो मिश्र धन होगा 2.5 पी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर बाई 100 के पावर एन, एन जो होता है वो ईयर होता है, कितने साल समय होता है, तो 2 साल है, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2.5 पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसके डिवाइडेड में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2। अब इसको भी हम लोग स्क्वायर के टर्म में कर लेंगे, जितना आएगा वो उसको देख लेते हैं। हमको लगता है क्वेश्चन मैंने कहीं गलत लिखा है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2.25 है, यहाँ पे 2.5 नहीं है, यहाँ पे 2.25 है, तो इसको आप लोग चेंज कर लेंगे 2.25, ठीक है। तो 2.25 जब होगा तो ये किसका होता है, दशमलव को हटा देंगे तो नीचे हो जाएगा 100, और इसको फिर से हम लोग करेंगे, क्या हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 225, नीचे हो जाएगा 100, मैंने दशमलव को हटा दिया, और इधर जो वैल्यू है उसी को हम लोग छोड़ देंगे। अब एक बात बताइए, 225 जो होता है वो 15 का स्क्वायर होता है, 225 15 का स्क्वायर, और नीचे जो है वो 10 का स्क्वायर, मतलब उस पूरे को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हो जाएगा कि नहीं। अब स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा, अब ये क्या बच गया हमारा, 1 प्लस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 5/10, अरे 10 से कम 10 5 15 बटा के 10, यही हो जाएगा। और इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, तो 1 से 1 कट जाएगा, मतलब 5/10 बराबर आर बटा के 100। अब 1 जीरो से 1 जीरो ये भी कटा, तिरिया गुणा हो जाएगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 50%, ठीक है ना। तो आंसर हमारा यही होगा 50%, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं छोटा कर देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन का यही हमारा क्या है, आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर ब्याज प्रति तिमाही संयोजित किया जाता है, किस ब्याज प्रतिशत वर्ष की दर से, तिमाही सॉरी, यहाँ पे देखिए ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है, ठीक है ना, और प्रति वर्ष का पूछा है हमको दर, और दिया क्या है, 32,000 रुपये, मतलब मूलधन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज 9 महीने में कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो ध्यान देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, और ये ब्याज है, मतलब कि मैं मूलधन में जोड़ दूंगा उस ब्याज को, तो चक्रवृद्धि जो मिश्र धन हो जाएगा वो हो जाएगा। चलिए मैं निकाल देता हूँ, मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो जो ब्याज है कंपाउंड इंटरेस्ट उसको बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को, और ये कितना है 32,000, कंपाउंड इंटरेस्ट 5044, मतलब 32,000 में 5,044 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 37,044, ठीक है ना। और ये मेरा क्या निकल गया, मिश्र धन। अब बताइए, मूलधन तो दिया ही हुआ है, मूलधन हमारा कितना है 32,000। अब फॉर्मूले पे हम रख देंगे और आर की वैल्यू निकल जाएगी, एकदम उसी क्वेश्चन पे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन हमने लगाया था एकदम वैसे ही लग जाएगा। और देखिए जो 9 महीने हैं, यहाँ पे जब ब्याज तिमाही संयोजित किया जाएगा तो उसके रिस्पेक्ट में ये 3 गुना है कि नहीं, मतलब जो एन की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी, क्योंकि तिमाही संयोजित किया जाता है। तो 3 तिली के 9, मतलब 3 गुना है, तो टाइम हमारा 3 हो जाएगा। और जो भी दर आएगी
उसमें हम लोग 4 से गुणा करेंगे, क्योंकि हमको 1 वर्ष का पूछा है दर क्या होगा। समझ में आ रहा है? तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। अब क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, मिश्र धन इज इक्वल्स टू मूलधन 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 पावर n। चलिए इसी को यूज करते हैं। वैल्यू कितना दिया है, ए की वैल्यू 37,044 और इसकी वैल्यू दिया है 35,000। तो मैं इसको डायरेक्ट 32,000 सॉरी 32,000 दिया है, तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख देता हूँ, क्योंकि पी इधर में लाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगा। और 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर 3, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 थी, मैंने ऊपर बता दिया है। ठीक है, तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ये देखिए कट जाएगा, ये 4 से ऊपर वाला भी कटेगा, 4 से नीचे वाला भी कटेगा। तो 4 से ऊपर वाला काटिए, 4 9 36 और कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, 4 एकम 4, 4 8 32, 8,000। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 9261 ऊपर जो है उस वो 21 का क्यूब है, और जो नीचे है वो 20 का क्यूब है। तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं, मैं पूरे को ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा 1 प्लस आर बटा के 100 के पावर 3। अब इसको हम लोग देखिए पावर से पावर एकदम बराबर है तो हट जाएगा, और इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर 1 प्लस अंदर वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20, और ये तो इधर 1 प्लस आर बटा के 100 है ये है, और ये पावर पावर हट गया, ठीक है ना। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचा फिर मेरा बच जाएगा 1/20 इज इक्वल्स टू आर बटा के 100। अब ये काट देंगे, 5 टाइम्स में कट जाएगा, और तिर्यक गुणा करके हमारा जो आएगा आर की वैल्यू 5%, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये इस क्वेश्चन का सॉरी ये इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है 5 के पावर 0 और प्लस 3 के पावर 0 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 0, हम लोग देखिए पहले एक चीज़ हम लोग समझेंगे, किसी भी संख्या की अगर पावर हो तो उसकी वैल्यू होती है 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पे जो 5 के पावर 0 है इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी कि नहीं, फिर इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये मत कह दीजिएगा सर ये 5 के पावर 0 है और ये 3 के पावर 0 है, किसी भी संख्या के पावर हो उसकी वैल्यू, किसी भी संख्या के पावर अगर 0 हो उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर को हम ऐड कर देंगे, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और नीचे हो गया 1। इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।